अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम सुबहान अल्लाह। नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुबहान अल्लाह। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिहि उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सुबहान अल्लाह। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वला यग़्तब बअदुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अख़ीहि मैतन फ़करिह्तुमूह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जाने ईमान शाने ईमान जी बेशक। शाने कायनात जाने कायनात मकसूद कायनात रूह कायनात सुबहान अल्लाह। मंबए कमालात फ़ख्र मौजूदात बाइस तख्लीक़ कायनात मिशकात नबुव्वत महताब रिसालत गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली शान में ग़ुलामी का सबूत देते हुए पूरा मजमा झूम करके दुरूद शरीफ पढ़े। पढ़िए बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मद मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज का ये अजीम शान प्रोग्राम अल्लाह के फजल व करम से जिसमें हमारी और आपकी शिरकत है और अल्लाह का शुक्र अदा करें, उसने हमें और आपको जिक्र करने और सुनने का मौका फराहम फरमाया। मिंबर रसूल पर बड़ी बड़ी अबकरी शख्सियतें मौजूद हैं। जी आप देख रहे हैं मिंबर शरीफ आज इल्म के एतबार से भी और तक़वे के एतबार से भी अल्हम्दुलिल्लाह वज़नी है और भरपूर है। जी बेशक। मिंबर शरीफ पर बहुत सारे उलमा हुफ़ाज़ क़ुर्रा अइम्मा खुतबा जलवगर हैं, मगर इन्हीं के दरमियान इसी मिंबर शरीफ पर माहिर दरसियात आलिम नबील फाज़िल जलील उस्ताज़ुल मुफ्तियीन जी बेशक हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती सुलेमान साहिब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया वल क़ुद्सिया जलवगर हैं। ये आपकी खुशबख्ती है
कि वो आप ही के इलाके के हैं। जी वैसे तो उलमा और तलबा, आइम्मा, खुतबा सब जानते हैं हज़रत के इल्म को भी और इनकिसारी को भी, और वाकई ऐसे ही उलमा होते हैं जिनके बारे में आका ने इरशाद फरमाया, नज़रतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन मा सियामिहा व क़यामिहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना, कुछ पढ़ना नहीं, खाली देखना। नज़रतुन, आका फरमाते हैं किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना, अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन, मुझे 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप जरा समझें, नाजिम साहब से लेकर के कारी कुरान, कारी खुश एलहान, ताजुल कुर्रा, कारी मुबारक साहिब क़िबला से होते हुए हमारे हजरत तक, आप समझ रहे हैं शायद मैं बहुत लंबी चौड़ी कुर्सी पे बैठ गया हूँ, सोफे पे, सबसे अच्छा मैं ही हूं। नहीं, आप दुआ करें अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। पता नहीं इन लोगों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हों, और आप लोगों में भी आप इनका दीदार कर रहे हैं, खाली दीदार। आका फरमाते हैं खम्सुम मिनल इबादा क़िल्लतुत ताम वल क़ुऊद फिल मस्जिद वन नज़्रु इलल काबा वन नज़्रु इलल मुस्हफ वन नज़्रु इलल आलिम। आका फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से हैं। नंबर 1 कम खाना इबादत, नंबर 2 वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत, नंबर 3 वन नज़्रु इलल काबा, काबे को देखना इबादत, नंबर 4 वन नज़्रु इलल मुस्हफ, कुरान पाक को देखना इबादत, नंबर 5 वन नज़्रु इलल आलिम, आलिम का दीदार करना इबादत। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आलिम का दीदार करना। और बहुत आसान लफ्जों में देखो, एक कागज होता है, कागज, पता नहीं वो मुस्लिम की दुकान का हो, गैर मुस्लिम, कितने पाक हाथ नापाक हाथ कहां कहां से गुजर के आए, मगर एक कागज पर जब कुरान की आयत लिख दी जाती है तो वो ईमान वालों की आंखों की ठंडक बन जाता है। वो बोलो है कि नहीं? कोई उस कागज की तौहीन करता है? नहीं। और थोड़ा आगे चले, एक ही दरख्त, पेड़, उस पेड़ से 2 लकड़ी काटे, एक लकड़ी की कुरान पाक की रहल बना दें या पेटी बना दें या किसी मजार शरीफ की या मस्जिद की चौखट बना दें, और एक लकड़ी अपने ऐसे इस्तेमाल में रखें। ये मिसाल अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन आपके जहन करीब करने के वजह से कहता हूं, किसी की वॉशरूम वगैरह की चौखट बना दें, दरख्त एक, पेड़ एक। मगर अब बताएं, अगर किसी मजार की चौखट हो, कुरान की रहल हो, उसे चूमोगे या नहीं चूमोगे? और अगर लैट्रीन बाथरूम की हो तो उसे नहीं चूम सकते। एक ही पेड़ से कितनी बदल गई। और चलें थोड़ा सा, एक ही थान से 5 मीटर कपड़ा लो, 5 मीटर से आधा आधा करो, आधा कपड़ा कुरान पाक का जुज़दान, आधा कपड़ा किसी भाई की पैंट, दोनों को 1-1 महीना इस्तेमाल करने दो। अब अगर कुरान का कपड़ा तुम्हें दिया जाए तो चूमोगे नहीं चूमोगे? सीने से लगाओगे, सर पे रखोगे, आंखों से लगाओगे, चूमोगे। और 1 महीना किसी भाई ने पैंट इस्तेमाल की है, वो तुम्हें दे दी जाए तो थूकोगे, चूमोगे नहीं। कोई कहे ये कहां का इंसाफ है जनाब? कपड़ा एक, कलर एक, कंपनी एक, कीमत एक, 1 महीने में बदल गया।
एक को चूम रहे हो, एक को थूक रहे हो, लेकिन निस्बत देखी जा रही है। आप क्या समझ रहे हैं? कुरान की एक आयत कागज पर लिख की जाए, ये वो हुफ्फाज हैं जिनके सीनों में 6,666 कुरान पाक की आयत करीमा है। अल्लाह तो इनका जवाब कहां से लाओगे? तभी तो आका ने फरमाया था, अला अदुल्लुकुम अला अशरफी अहलिल जन्ना, क़ालू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बला, क़ाला रसूलुल्लाह हुम उलमाउ उम्मती। मेरे आका ने फरमाया, सहाबा के दरमियान कहा, ओ मेरे चाहने वालों, क्या मैं तुम्हें उन लोगों की खबर ना दूं जो जन्नतियों में अशरफ है, आला है, सुंदर है, बेहतर है? कालू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बला। सहाबा ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल क्यों नहीं? काला रसूलुल्लाह हुम उलमाउ उम्मती। आका ने फरमाया, जो जन्नती होना ये भी तो क्या कम शरफ की बात है? आका फरमाते हैं, जो जन्नतियों में अशरफ है, आला है, सुंदर है, बेहतर है, वो कोई और नहीं, वो मेरी उम्मत के उलमा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तवज्जो है ना, अब कोई बच्चा नहीं बोलेगा, मैं बोलूंगा। आका फरमाते हैं, अगर कोई आलिम या मुताल्लिम, तालिबे इल्म, आलिमन और मुताल्लिमन गलत। आका फरमाते, अगर कोई आलिम या तालिबे इल्म किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए, कुछ पढ़े नहीं, दुआ ना करे, खाली गुजर जाए, नबी फरमाते हैं उसके गुजरने की बरकत ये होगी, उस कब्रिस्तान के मुर्दों से अल्लाह ताला 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। अल्लाह बरकत फरमाए। हेलो, अच्छा यहां से कुछ ऐसा, अल्लाह ताला 40 दिन के लिए उस कब्रिस्तान के मुर्दों से अजाब उठा लेता है जी। और फिर जो दुआ करे तुम्हारे यहाँ ऐसे ऐसे आलिम, जानते हो आप? अल्लाह अल्लाह, जरा तवज्जो करना, गौर करना प्यारो। जो जलसा होता ना, जलसा, बेटा वो बेटा बात नहीं, अब ये क्या है बोलो? जलसा। तवज्जो रखो, जलसा। मुफ्ती सुलेमान किबला जामे नईमिया में पढ़ाते हैं। अल्लाह, बेहतरीन सलाहियत के मालिक, बेहतरीन अमल। आलिम ऐसे ही होना चाहिए जिसको देख करके आका की सीरत याद आ जाए जी। बेशक बेशक। अल्लाह अल्लाह सुनो, ये जलसा मगर पूरे हिंदुस्तान के मदरसों को तलाशो टटोलो। नबी फरमाते, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से गोर तक, यानी कब्र तक। अब 50 साल के हो तब भी इल्म हासिल करो, 60 साल के हो तब भी, 40 साल के हो तब भी। मगर सुनो प्यारे, कौन सा मदरसा ऐसा है जिसमें 40 साल के बुजुर्गों का दाखिला होता हो जी? होता क्या 40 साल के बुजुर्गों का दाखिला? 45 साल के, 50 साल के। अगर कोई बूढ़े चले जाएं तो कहेंगे चचा तुम जाओ। अब तुम्हारा दाखिला नहीं तो फिर तुम्हें इल्म कहां हासिल करना? तुम्हें इल्म कहां हासिल करना? नबी फरमाते, मरने तक इल्म हासिल करो। तो प्यारे, ये जो तुम 500 रुपए, 1000 रुपए अल्लाह नौजवानों को तौफीक देता है, कमेटी तश्कील होती है, चंदा कर करके, शामियाने लगा करके, जो तुम ये जलसा करते हो, इसे हंसी मजाक ठिट्ठे में नहीं, इसे एक रात का मदरसा समझ लिया करो। बेशक बेशक। क्या समझा करो? बोलो, ऐसे बोलो।
का मदरसा समझ लिया करो। अब इसे मदरसा समझ के बैठोगे, बोलो मदरसा समझ के। अब तवज्जो है, अब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा, ये उलमा की मेरे साथ मदद रहेगी। एक एक लफ्ज तवज्जो रखना। अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजलो आला जिस जात का नाम है वो है अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु। कौन है बोलो, बोलते रहो जरा, कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक। अभी तुम्हारा इम्तिहान लूंगा। खलीफा अव्वल आका फरमाते मेरी सारी उम्मत का ईमान एक पल्ले में और मेरे अबू बकर का ईमान एक पल्ले में, तब भी मेरे अबू बकर का ईमान वजनी निकलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं सारी दुनिया के लोगों में सबसे ज्यादा नरम वाली, जिसका दिल नरम है, दिल नरम वाली जात का नाम अबू बकर सिद्दीक है। समझ गए ना? नाम सुना होगा ना हजरत अबू बकर सिद्दीक, मगर देखता हूं कितने काबिल हो तुम। हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम ये अबू बकर सिद्दीक नहीं। अगर कोई हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम बता दे तो आज मेरी तबीयत मचल जाएगी। अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल वाला जात का नाम अबू बकर सिद्दीक, मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम क्या बोलो? नहीं पता। इम्तिहान हो गया ना तुम्हारा। वैसे अभी मैं कह दूं ना कि जो नबी का गुलाम है, खड़े होकर नारे लगाओ, तो दो चार पेंटियर खड़े होकर खूब नारे लगाओ, कूद कूद के, खूब नारे लगाओ, कूद कूद के, गले फाड़ लगे, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और ईशा की नमाज पढ़ के आया नहीं होगा वो। सही बता रहे हो? ईशा की नमाज सबसे ज्यादा वही कूदेगा। मगर मैंने क्या कहा, इसको एक रात का मदरसा समझो। बोलो हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम मैं बताऊं, बता दूं? सुनना चाह रहे हो? याद करके ले जाओगे सबक, सबक याद करके ले जाओगे। सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम हजरत अब्दुल्ला है। बेशक, सुभान अल्लाह। और कुन्नियत अबू बकर, लक़ब और अतीक और सिद्दीक। समझ में आ गई बात? नाम क्या बोलो? हजरत अब्दुल्ला। और मेरे हुजूर के बाप का नाम क्या था? प्यार से बोलो। हजरत अबू बकर सिद्दीक के वालिद मोहतरम का नाम हजरत अब्दुल्ला। और आपकी अम्मी जान का नाम? इन औरतों से पूछियो, इन्हें बिचारियों को क्या पता, इन्हें तो बस सो रहे हो क्या? इन्हें तो बस खाली मुंह चांदना है, मुंह चांदना, बस खाली इनसे क्रीम पाउडर लगवा लो। यही बात है, यही बात। जी जी। पहले तो पता चलता था कौन काला है, कौन गोरा है, कौन काली है, कौन गोरी। अब तो पता ही नहीं चलता। आधा घंटा पहले काली, आधे घंटे के बाद पता नहीं कौन कौन सा आटा लगाया, तो ये भी हो गई भूरी। अब बच्चे रोते फिर रहे, अम्मी अम्मी, पहचान ही नहीं रहे। हंसो नहीं। अल्लाह अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक की मां का नाम इन्हें पता नहीं, इन बच्चों को भी पता नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाप का भी नाम पता नहीं। मगर मैं बताऊंगा, ये गलती तुम्हारी है। तुमने जो ना इतने छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिए ना, अगर इन्हें किताबें देते, इन्हें ये चीजें पढ़वाते और उन्हें भी वो पढ़वाते, तो आज सबको मालूम होता।
जो ये कब्रिस्तान के गेट पे बैठे बैठे सेल्फी ले रहा, सेल्फी। दुनिया यहाँ पे डरती है, तौबा करती है, और ये कब्रिस्तान की दीवार पे बैठा हुआ टेढ़ा सेल्फी ले रहा है, टेढ़ा। डर नहीं, बिल्कुल खौफ नहीं। तुम क्या समझ रहे हो मैं हंसाने के लिए बातें कह रहा हूं? तुम्हें तुम्हारा आईना दिखा रहा हूं। जी जी, आईना देखो, अपना आईना। हम कितने पानी में हैं जरा ये देखो। हजरत अबू बकर सिद्दीक जो मेरे नबी, मेरे आका के सबसे महबूब तरीन साथी थे, उनके अब्बा का नाम जिस कौम को याद ना हो, उस कौम को क्या कहोगे आप? जी, उनका खुद का नाम याद ना हो। अल्लाह अल्लाह, ये जो तुम्हें थोड़ी सी लगेगी, जो 10 रुपए कमाने के लायक नहीं है ना, जो बच्चा वो 10,000 का मोबाइल चला रहा है, किसने दिया? ये अब्बा ने। बात बंबई चला गया, बेंगलोर चला गया, गोवा चला गया, दिल्ली चला गया, चेन्नई चला गया, कमा के लाया, उल्टे सीधे कमा गए, और बेटे को बड़ा वाला मोबाइल दे दिया, ले चला। आग लगा दी है जिंदगी में, आग। जी, अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो। सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाप का नाम भी सुनो, माँ का नाम भी सुनो। हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम पता चला तुम्हें? क्या नाम है बोलो? शाबाश। बाप का नाम हजरत उस्मान अबू कुहाफा। क्या नाम है? हजरत उस्मान, कुन्नियत अबू कुहाफा। सुनो, तीसरे खलीफा उनका भी नाम हजरत उस्मान है। जी, मैं इसलिए बताता जा रहा हूं कि कोई ये ना इस तरफ हो जाए कि यार उनका नाम बता के चले गए। समझ में आ रही बात? और माँ का नाम सलमा उम्मुल खैर था। अल्लाह अल्लाह। अब जरा प्यार सुनो। हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, मेरे नबी हैं। मस्जिद नबवी में मेरे नबी ने अबू बकर सिद्दीक को बुलाया। ताल या अबा बकर, अबू बकर इधर आओ, उदनु मिलनी, मेरे करीब हो जाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक आ गए। आका मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, बताइए क्या काम है? मेरे नबी ने अंगूठी उतारी, और उतारने के बाद अबू बकर सिद्दीक को दे दी, और देने के बाद कहा अबू बकर जाओ, इस अंगूठी पे अल्लाह का नाम लिखा लाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक चले, जाते जा रहे हैं, सोचने लगे जहां जहां अल्लाह का नाम है वही वही रसूलुल्लाह का नाम है। मैं अल्लाह के नाम से रसूलुल्लाह के नाम को जुदा नहीं करूंगा। लिखने वाले के पास पहुंच गए। अबू बकर सिद्दीक ने कहा जरा अल्लाह का नाम लिख दो और रसूलुल्लाह का नाम भी लिख दो। हजरत अबू बकर सिद्दीक खुद कहते हैं, मैं जब लिखवा करके चला तो मैंने अंगूठी पे देखा अल्लाह का नाम, रसूलुल्लाह का नाम, रास्ते में देखा अल्लाह का नाम, रसूलुल्लाह का नाम। मस्जिद में आ गया, वहां पर देखा अल्लाह का नाम, रसूलुल्लाह का नाम। मैंने आका के हाथ में दिया अंगूठी को। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी मुस्कुरा करके कहने लगे, अबू बकर मैंने एक नाम के लिए कहा था, मगर तुमने 3 नाम क्यों लिखवा दिए? तुमने 3 क्यों लिखवाए? अबू बकर सोचने लगे, आका मैंने तो 2 ही लिखवाए थे, अल्लाह का नाम, रसूलुल्लाह का नाम। अबू बकर सिद्दीक ने रब्बे जुल जलाल की कसम खा करके कहा, आका मैंने 2 ही नाम लिखवाए। मेरे नबी मुस्कुरा के बोले, अबू बकर जरा एक तरफ हटो, जिब्रील खड़े हैं, मुझे बताया इन्होंने अल्लाह के नाम से, अल्लाह के महबूब के नाम को जुदा नहीं किया, तो फिर अल्लाह ने
अपने महबूब से उनके महबूब अबू बकर के नाम को जुदा नहीं किया, जिब्रील ने लिख दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद। तवज्जो है ना, समझ में आ रही है सबके? बोलो हाँ या ना तो बोलो। अच्छा, जोश में और होश में दोनों हो। तुम्हें सेल्फ स्टार्ट कर दिया कि इधर का हाथ उठाओ, इधर का उठाओ। अल्लाह ने एक दिया तो एक उठाओ, दो दिए, डेढ़ दिया। पता नहीं अल्लाह के बंदे क्या क्या बोलते हैं। अल्लाह माफ फरमाए। समझ में आ रही? मैं किसी पे तनकीद करना नहीं चाहता हूं, मैं खुद अपनी इस्लाह करना चाहता हूं। तवज्जो है? तो तुम्हें सेल्फ स्टार्ट कर दिया। मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि इस मदरसे जलसे को ना मैं मदरसे की शक्ल में लाना चाहता हूं। तुम सब जोश में और होश में हो? सुनना चाहते हो? समझ में आ रहा है? तो फिर हाथ उठाओ, देखो कौन कौन सुनना नहीं चाहता है। बहुत बहुत होश में हो, देख लिया मैंने तुम्हें। बहुत बड़े हंसाना मकसद नहीं है, सिर्फ ये दिखाना। बात पूरी पहले सुना करो, बाद में अंगूठा लगाओ। सही बात। अरे बात पूरी सुनोगे तभी तो दस्तखत करोगे जी। मैंने जो कहा था ना तुम्हें सेल्फ स्टार्ट कर दिया, ये भी हम मौलानाओं की गलती है। गलती कह लो या माजरत चाहूंगा। कम से कम ये तो देखो, पूरी बात तो सुनो। वही हाल इन बच्चों का। अभी मैं खूब हूं करने लगूं, एक जगह हजरत जलसे में शायर साहब ने कहा हूं, एक बोले सुभान अल्लाह। तो मैंने कहा तुम्हारी क्या समझ में आया, बताइए कौन सा शेर पढ़ा इन्होंने? जी। कौन सा शेर पढ़ा गया? बहरहाल प्यारे सुनो, सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक से आका ने फरमाया, अबू बकर तुमने अल्लाह से मेरे नाम को जुदा नहीं किया, अल्लाह ने तुम्हारे नाम को मुझसे जुदा नहीं किया। सुभान अल्लाह। कैसी यार इन लोगों की जिंदगी थी, कैसा इन लोगों का। और हजरत उमर फारूक आजम, अल्लाह, उनको देखिए। तवज्जो रखना इस पे, फिर अपने आप को देखना। ओ बच्चों, ए लाल बनियान, पीली बनियान, इसको घुमाओ इधर को, इधर को बैठो। तवज्जो है ना? एक मर्तबा ना, बहुत वैसी बात है, बहुत आसान बात, ताकि समझ में आ जाए। हजरत उमर फारूक आजम रात में गश्त कर रहे थे। उनका गश्त करने का मतलब ये नहीं था कि किसी का नल खोलूं, किसी का दरवाजा खुला हुआ तो चोरी कर लूं, समझे, किसी के बल्ब खोल लाऊं, किसी की मोटर खोल लाऊं, किसी के ट्रैक्टर का बैटरा खोल लाऊं, ये कोई मतलब नहीं। मकसद उनका ये था कि देखें कोई आका के उम्मतियों में, अल्लाह के बंदों में कोई भूखा तो नहीं सो रहा, कोई किसी तकलीफ में तो नहीं है, कोई किसी परेशानी में तो नहीं। हजरत उमर गश्त कर रहे थे, रात का आखिरी हिस्सा था। एक औरत बेवा थी, शौहर नहीं था, इंतकाल हो गया। उसने आवाज लगाई अपनी बेटी को, कहा बेटी तूने क्या बकरियों का दूध दू लिया? जी। क्या कहा बोलो? बकरियों का दूध दू लिया। कहा बेटी बकरियों का दूध दू लिया। कितनी प्यारी बच्ची थी जो रात को उठती थी, आखिरी हिस्से में तहज्जुद पढ़ती थी। और आज तो 8-8 दिन हो गए अल्लाह की बंदी कुरान खोल के नहीं देखती है, और मोबाइल पे उंगली कराते कराते घिस गई, कोटे पे जाके फिंगरप्रिंट नहीं आ रहा है जी। मोबाइल चलाते चलाते। अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर खड़े हुए सुन रहे, का बेटी क्या तुमने बकरी दूली? कहा मां मैंने बकरियों को दू लिया। का दूध लेने वाला आएगा उसको दे दिया जाएगा। मां कहने लगी बेटी बकरी के दूधों में आधा पानी मिला दो। क्या बोली मां? पानी मिला दो ताकि बढ़ जाए, पैसे ज्यादा लें।
1 किलो का 2 किलो हो जाएगा। कहा रे वो बेटी क्या बोली? कहा मां मैं दूध कैसे मिलाऊं? हजरत उमर ने मना फरमाया और ये कहा दूध में पानी मिला करके बेचना जायज नहीं। जी मिला तो सकते हो, पी सकते हो तुम, मगर पैसे दूध के ले रहे हो, पानी के नहीं ले रहे हो। मेरा जुमला समझना, दूध में पानी मिला करके दूध के भाव बेचना जायज नहीं। समझ में आ रही है? अल्लाह अल्लाह सुनो, हजरत उमर ने मना फरमाया तो वो मां कह रही है आधी रात में कोई उमर सुन थोड़ी रहे, उमर देख थोड़ी रहे। का बेटी मिला दे, बहुत सारा खर्च है, तेरे बाप भी नहीं है, फिर तेरी शादी कैसे होगी? मिला दे, शादी कैसे होगी? जब इतना कहा मां कैसे मिलाऊं? उमर नहीं देख रहे हैं मगर अल्लाह तो देख रहा है। परवरदिगार आलम को तो इसका इल्म है। जब इतना कहा बेटी तेरी शादी कैसे होगी? तो उस बेटी का जवाब सुनो, इस्लाम की शहजादियां सुन ले। उस बेटी ने जवाब दिया, कहा मां मैं हराम के पैसों से शादी करने से बेहतर समझती हूं कि पूरी जिंदगी में कुंवारी। जी वाह वाह, बहुत अच्छा। मां पूरी जिंदगी में कुंवारी रह सकती हूं। अल्लाह, जब इतना कहा हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए, घर चले गए। घर जाकर के नमाज पढ़ी, नमाज के बाद अपनी बीबी को बुलाया, बच्चों को बुलाया, कहा जैसी बहू की तुम्हें तलाश थी, जैसी लड़की की तलाश थी, वो लड़की मिल गई है। जी तुम भी अपने बेटों के लिए बहू तलाशते हो ना, लड़की तलाशते हो। क्या जवाब है तुम्हारा तलाशने का? साहब जिसकी अगर ना 10-12 बीघे जमीन है, छूटते ही 4 पहियों की मांगता, भिखारी नंगा गईगा, छूटते ही 4 पहियों की। और अम्मा के लिए जब तक ना इतनी इतनी बड़ी झुमकियां ना मिल जाए ना, तब तक इसका कलेजा ठंडा नहीं होता। कोई नहीं देखता कि लड़की नमाज पढ़ने वाली है कि नहीं है, कुरान पढ़ने वाली है कि नहीं है, समझे पर्दे से रहने वाली, कोई नहीं देखता। बस जहेज मिल जाए, सोना मिल जाए, चांदी मिल जाए, मालदार के घर की मिल जाए। अम्मा जो थी ना, अम्मा ढूंढती पर इतने लंबे झुमके। जी अब ये लटका ले कि कान चिर गए अम्मा के, और मोहल्ले में कहते रहे वो मेरे बेटे की मंगनी में मिले, मंगनी में मिले। जी अम्मा का मुंह फैल जाता और कहती है, और माफ करना अब तो इतने इतने बड़े जहेज के नाम पे भिकमंगे हो गए हैं, अब तो कुबड़े भी बुलेट मांग रहे हैं, कुबड़े बुलेट कुबड़े। इस कुबड़े से पूछो, बुलेट की गद्दी है यहां, तेरा कूला है उधर, तो तू काय पे रखेगा? मैं इसलिए सुना रहा हूं ताकि जिंदगियों में बहारें आ जाए। आज ये कुबड़े भी बुलेट। एक गांव में ना कुबड़ा, गांव का नाम नहीं लूंगा वरना ये कैच कर लेते हैं। एक गांव का कुबड़ा ना, उसे साहब कई उसने रिश्ते छोड़ दिए। अरे बुलेट नहीं मिलेगी तो फायदा ही क्या? अरे यार ढंग से चला नहीं जा रहा, चल लिया तो टेढ़ा टेढ़ा, एक 10 जगह में अकेले ही चल लिया, यू कूला उधर है, ये इधर है, मगर फिर भी नियत देखो, बुलेट मांग रहा बुलेट। गांव का एक लड़का था, उसे बुलेट मिल गई, बोले मैं तुम्हारी बुलेट संभाल दूं। उसने पिकअप ना हाई कर दिया और उसने कहा खड़े होकर, वो किक मारने वाली थी, बोले खड़े होकर इस पे किक मारो। और जब उसने खड़े होकर किक मारी है, बुलेट ने जब फेंका कुबड़े को, उधर जाके गिरा, दूसरा कूला भी टूट गया। अब मेरे पास, मैं तकरीर कर चुका था, मेरे पास फोन है, बोले हजरत कुबड़े का टूट गया कूला। मैंने कहा क्या मतलब? बोले ऐसे ऐसे बात है। यार कुछ तो होना चाहिए यार, कुछ तो हमें गैरत होनी चाहिए। हजरत उमर बोले कौन है जो उस लड़की को अपने निकाह में लेगा? एक बेटा जिनका नाम हजरत आसिम था, वो तैयार हो गए, उनका रिश्ता हो गया। कैसे रिश्ते ढूंढते थे?
कैसे रिश्ते तलाशते थे, और हम और तुम, अल्लाह, अगर हदीसें पढ़ो ना तो मुंह को कलेजा आता था, कलेजा। ये हमारे तुम्हारे कारनामे ही है जो हम तुम बहुत ज्यादा मुसीबतों में, आफतों में फंसे हुए हैं जी। वरना पहले के लोग कितने सीधे सच्चे थे, कितने प्यारे थे यार। ए बच्चों, पिटाई भी कर देता हूं, मदरसे में रहता हूं, समझे? कितने सीधे सच्चे बच्चे थे और कितने अच्छे लोग थे पहले। अल्लाह समद, कितना दिल में एक दूसरे को हमदर्दी थी। किसी का छप्पर चढ़ रहा है, किसी को काम हो रहा है, आवाज देते थे तो सब आ जाते थे। तहमद यहाँ पे रखा और लगाई बल्ली और आवाज लगाई, सबने छप्पर चढ़ा दिया जी। और आज नीयतें खराब, नीयतें खराब, इतनी खराब है नीयत, जलन, हसद, कीना, बगावत, निरा भरा पड़ा है अंदर से। बस बाहर से मिल लिया, हाँ हाँ बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। और ये खोपड़ी इतनी बुरी हो गई है, इतनी बुरी हो गई है। अब तो अगर भैंस पल रही है ना अपनी, तो भैंस अपनी पल रही हो, बरसीन हाजी जी का कट रहा जी। हाँ। यही दूध खुद पियो और बरसीन राख लगाए हाजी जी तो उसमें बरसीन में। अल्लाह के बंदो कुछ तो सोचो। नबी ने फरमाया, हदीस सुनो, आका फरमाते हैं, आका बयान करते करते रो गए, आंखों में आंसू आ गए। सुनने की बात है। अब जब रोए, आंखों में आंसू आए, तो सहाबा ये समझे ना कोई तकलीफ हो गई आका को। पता नहीं पेट में दर्द हो, कहीं दर्द हो, या क्या बात याद आ गई। सहाबा आगे बढ़े, आगे बढ़े, आका आंखें खोल ले तो हम कुछ कहें। आका ने आंखें खोली, सहाबा ने अर्ज किया, कहा आका हम कुर्बान, हमारे माँ बाप कुर्बान, हमारी जाने आप पर कुर्बान, माल आप पर कुर्बान, बताओ क्या तकलीफ है, क्या परेशानी। मेरे नबी ने फरमाया, जो तकलीफ, जो परेशानी वो मैं देख रहा हूं। क्या कहो लोगों सुनो, एक वक्त ऐसा आएगा खाने पीने का सामान जमीन से होता है का, जी हाँ, का पानी ऊपर से बरसता का, जी हाँ, का जमीन अनाज पैदा करती है और आसमान पानी देता का, जी हाँ, का एक जमाना वो आएगा, एक दौर वो आएगा, जमीन अनाज से ज्यादा बीमारियां पैदा करेगी और आसमान पानी से ज्यादा आफतें बरसाएगा। आज वो दौर, अब मेरे नबी, वो सहाबा ने अर्ज किया, आका कब होगा वो दौर, कौन सा होगा वो दौर। अब जितने यहां से यहां तक भाई और बहनें, सब अपने अपने गिरेबान में झांकना और मेरी इस बात को पकड़ना, कौन सा होगा वो दौर। नबी रो करके बोले, कहा वो दौर वो होगा जब मर्द और औरतें आधे आधे नंगे हो जाएंगे, कपड़े पहनेंगे तो आधे आधे पहनेंगे, बारीक पहनेंगे, फैशनीले कपड़े पहनेंगे, बेहयाई करते करते घरों से मैदान में बाहर निकल आएंगे और उस बेहयाई को, उस फैशन को लोग अच्छा तसव्वुर करेंगे। आज देख लो, मैं तुम्हें आईना दिखाऊं अपना, मैं भी तो तुम में से ही हूं। कल कोई तुम्हारी इस बस्ती में, क्या नाम है, जाहिदपुर, इस बस्ती में देख लियो, अगर शादी हो ना, 50 औरतें हो, एक भी अल्लाह की बंदी ढंग के कपड़े नहीं पहनेंगे। वो इतने बड़े पलाजो जी नहीं है क्या, वो शरारे, गरारे और क्या क्या है, नाम बताते रहो, समझे, भूलियो, शरारे, गरारे, पलाजो, बाज तो दोबरा लपेटे फिर रही है, शामियाना शामियाना। अपनी तो चुटिया छोटी सी है, बाल रहे नहीं, खरीद के लाई इतना बड़ा जूड़ा और यहां बांधा जैसे प्याल का पूला, और उसमें ठोकली गुलमेखे 10-20 चिमटियों पे रोके फिर रही हो।
क्या जिंदगी आ गई यार। अच्छा मैं तुम्हें जो बता रहा हूं ना हंसाने के लिए ना, जरा देखियो अभी तो ऐसे कपड़े पहन के बाप के सामने है, चचा के सामने, ताऊ के सामने, खालू के सामने, मामू के सामने, भाई के सामने, अब बेहाई हो गई। अब कौन बचा? अब्बा भी देख रहे हैं मगर आंखों पे चर्बी अब्बा के भी। वैसे चौराहे पे खड़ा हो जाए ना तो इतने मोटे मसले झाड़ेगा तो मोटे मसले क्या पूछ लो मुफ्ती सुलेमान से, गलत बोल रहे हो तो। चौराहों पे फतवे और हमारे घर के ये हालात। इस माँ को चाहिए, माँ को कि अपनी बेटी को दुपट्टा उड़ाए, मगर माँ क्या दुपट्टा उड़ाए की बिचारी है तो खुद वो बड़ा बाला जैसे 2 लुंगी सिलवा के उसमें खोप लगवा लिया। अम्मा और आगे साहब बेटी से कौन किसे सुधारेगा? जो सुधारने वाला था वो ही बिगड़ा हुआ। चलो अब्बा को छोड़ो, अम्मा को छोड़ो, थोड़ी उम्मीद मुझे जो की जा रही थी ना इन नौजवानों से की जा रही है। यार तुम तो ऐसे हो जाओ ना, अपनी बहन के सर पे आंचल रख दो जी। मगर तुम पे भी अफसोस है मुझे। कौन भाई अपनी बहन के सर पे आंचल रखेगा? नचकैया, नचकैया भाई रखेगा क्या? जो शादी में डीजो पे कूले मटकाने वाला, घोड़ों की तरह कूदने वाला, गंदे गंदे गानों पे नाचने वाला, डांस करने वाला, शराब बियर पी करके डीजो पे नाचने वाला अपनी बहन के सर पे आंचल रखेगा क्या? नहीं। कौन भाई रखेगा? जो चूड़ी और कड़े पहनने वाला हो, जो गले में चैन पहनने वाला हो, जिसकी घुटने पे पैंट फटवी हो, जो गैर लड़कियों से मोबाइल पे बात कर रहा हो, जिसकी पैंट इतनी नीची और मेरा सड़ा हुआ नेकर दिख रहा पीछे से जैसे ग्रीस लगा हुआ नेकर। अल्लाह के बंदे नेकर ही धो लिया होता। सिर्फ हद हो गई है। अरे कौन सुधारेगा? कुरान की आयत सुनो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। जी बेशक बेशक। कुरान कहता है अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। मगर कहां पढ़ रहे कुरान? अभी जरा सी शादी हो जाए फिर देखियो डीजे, और बाज गांव में तो कंपनी आ रही है, कंपनी है। तोबा तोबा, ला हौला वला कुव्वता। नाचने वाली औरतें आ रही है, औरतें नचनिया, और वो हाथ नहीं आ रही है ना तो इन्होंने मर्दों को ही वही उल्टे सीधे क्रीम पाउडर ला, उन्हें औरत बना डाला, उन्हें भी नचा डाला। तोबा 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 तोबा, ला हौला वला कुव्वत। अच्छा एक बात ठंडे दिमाग से, मेरी बहनें भी बैठी होंगी, आप सोच रहे होगा सैयद साहब कैसी बात कर रहे हैं, लेकिन जरा ठंडे दिमाग से सोचो। अगर कहीं कंपनी चल रही है, वो डांस पार्टी चल रही है, नाचने वाला ये प्रोग्राम मान लो कोई है, वहां पे उनमें एक आदमी होता, बाकी नाचने वाली औरतें होती, वो गंदे गंदे शेर कहते हैं एक दूसरे को, कहते नहीं कहते, गलत तरीके से छेड़ाछाड़ी करते हैं। अब्बा भी उसी महफिल में है, बेटा भी उसी महफिल में, अम्मा भी उसी महफिल में है, बेटी भी उसी महफिल में। अब शर्म हया गैरत इससे ज्यादा कुछ और हो सकती है? बताइए, इससे ज्यादा बेगैरती और कुछ हो सकती है? अब्बा जा रहा, वो भी झूमता हुआ पैसे दे रहा, ले साहब, उसे ये पता नहीं है मेरी बेटी देख रही है, मेरा बेटा देख रहा, मेरी बीवी देख रही, अम्मा देख रही, कोई परवाह नहीं। शैतान सर पे सवार है। पीछे से बेटा नाचता हुआ गया तो वो भी नोट दे के आ रहा। यार कम से कम तुम अगर किसी की इज्जत बचा नहीं सकते हो ना, तो अपनी बहन बेटी को बेइज्जत तो मत करे ना हम जी। अगर हम किसी की इज्जत नहीं बचा सकते हैं तो किसी की अपनी बहन बेटी को बेइज्जत तो नहीं करना चाहिए। बोलो बोलो, करना चाहिए क्या? बोलो।
अल्लाह अल्लाह जरा सुनो प्यारे सुनो, आका फरमाते हैं 3 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे। अल्लाह। कितने किस्म के बोलियो? पीछे वालों समझ में आ रही है सबके? कितनी किस्म के बोलो? उनमें से एक तो माँ बाप का नाफरमान है और दूसरा है दयूस। दयूस किसको कहते हैं? माँ बाप सुन ले। दयूस उस माँ बाप को कहते हैं जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहनी हैं, जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हैं, जिसकी बेटियां छतों पे मोबाइल लेके टहल रही हैं, जिसकी बेटियां बाल लहराती हुई इस्लाम को दाग दाग कर रही हैं, जिसकी बेटियां खिलाफ शरअ बेपर्दा घूम रही हैं, और वो उसके पहनने ओढ़ने चलने फिरने से माँ बाप राजी है, तो वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। जी कोई माई का लाल हो तो इस हदीस को काटो। जो भी बोलता हूं डंके की चोट पे बोल के जाता हूं। कोई माई का लाल इस हदीस को नहीं काट सकता। तो फिर हम कहां? और दयूस वो शौहर है। बाज बाज शौहर भी कम थोड़ी है ना। नहीं नहीं बीवी मिल गई, अब समझ रहा जन्नत की हूर की परी मिल गई साहब। अब मेलों में लिए घूम रहे, मेलों में चूरन चाट के पत्ते खिला रहे, पत्ते झूला झुला रहे, झूला साड़ी पहना ली, जैसे साड़ी का कलर वैसे ही आंखों के पटलों का कलर, वैसे ही जेवर। अब दोस्तों से मिलाता फिर रहे, बोले शी इज माय वाइफ। अब हो रही ये मेरी बीवी, वो भी कर रही है हेलो। तौबा तौबा, डूब के नहीं मरा गया। ऐसे हालात। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और वो भी ना जब मोटरसाइकिल पे बैठेगी तो यूं पांव पे पांव रख के ऐसे करके बैठेगी, और शौहर का बाज बाज देखो बुरकौड़े हुए होगी, शौहर के कोई गले में हाथ डाले पड़ी है, कोई शौहर की बगलों में हाथ डाले पड़ी है, कोई शौहर की कमर पकड़े पड़ी है, कहीं मेरे शौहर को मिर्गी का दौरा पड़े और गिर जाए मर ना जाए बचा लूंगी मैं। और ये जा रहा 80 पे क्योंकि शादी में फ्री की मिल गई अपाचे, तो ये जा रहे और नया चलैया घुसेड़ दी गन्ने की ट्राली में, बजाय ब्रेक लगाने के एक्सीलेटर दबा दिया। और ये हंसने की बात नहीं, ये हंसने की नहीं, ये नसीहत हासिल करो। अल्लाह अल्लाह बात वहीं पर लेकर के चलो। बात निकल आई नबी के फरमान को जरा देखो। नबी फरमाते हैं, आका ने फरमाया सहाबा के दरमियान अगर किसी की 3 बेटियां हो और वो तीनों की सही परवरिश कर दे, नबी फरमाते हैं वो जन्नत का हकदार है। एक सहाबी खड़े हो गए, कहा अगर किसी की 2 बेटियां हो, नबी ने फरमाया सही परवरिश कर दे, वो भी जन्नत का हकदार है। एक सहाबी और खड़े हुए, कहा अगर किसी की 1 हो, नबी ने फरमाया वो भी जन्नत का हकदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटियों से जन्नत भी मिल रही है, और बेटियों की परवरिश गलत करने पर रुकावट भी। जी एक बात और कहूंगा, वो भी सुन लियो कर्रा दिल करके जरा। अक्सर तकरीरों में मेरी बात ये चल रही है, कह दूं या फिर छोड़ूं? कम से कम यहां पर 200 ऐसे लोग हैं जो बाप बन गए। जी माशाल्लाह मजमा काफी, अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी वाले मुबारकबाद के लायक हैं। कम से कम 200 बाप ऐसे हैं जिनकी जवान बेटियां भी हैं, मगर इतना सीधा है वो बाप, इतना भोला, निरा भोला, निरा भोला, बिल्कुल सज्जन, लेकिन है घर में ही भोला, खेत में भोला नहीं है। खेत में मेड़ काटते टाइम फावड़ा टेढ़ा ही मार रहे हैं, इतना भोला। बस जवान बेटी है, कुंवारी बेटी है, उसको मोबाइल दे दिया इन्होंने। कारी मुबारक साहब किबला क्या दे दिया बोलो?
हाँ, कितना नेक आदमी है नहीं, बड़ा सीधा। दो तीन मेरी तो सुन लो। उस सीधे बाप से मैं पूछना चाहता हूं, ये बताओ हमने जो बेटी को मोबाइल दिया तो हमारी बेटी की ट्रेनें चल रही होंगी? बोलो जी। बसें चल रही हैं, ट्रक चल रहे हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं, फैक्ट्री कारखाना प्लॉटिंग क्या चल रहा है? पूरा वो ट्रेनों में आग लग जाएगी, बसें लुट जाएंगी, ट्रक जल जाएंगे, हवाई जहाज डूब जाएंगे, पूरा कारखाना ठप हो जाएगा और खानदान भूखा मर जाएगा। है किसी की बेटी ऐसी? क्यों दिया मोबाइल? कौन सा रिश्तेदार है इसका जो अलग बात करने को दे दिए, ले बेटी बात कर? बापों के दुश्मन। तुम जानते हो ये बात करेगी किससे करेगी? व्हाट्सएप चलाएगी, कहां चलाएगी? फेसबुक चलाएगी, कहां चलाएगी? बोलो। यूट्यूब देखेगी, क्या देखेगी? दिन भर वो चार्ज हो रहा और रात को डिस्चार्ज हो रहा। ये बाप है कि दुश्मन? अरे बोलो, बेटी को मोबाइल देने की क्या जरूरत है? तुम लोग इतने में रहते हो, हम हिंदुस्तान में घूमते, या तुम में से जो हिंदुस्तान में घूमते उनसे पूछो, आज 50 लड़कियां हिंदू लड़कों से बात कर रही हैं और हिंदू लड़कियां मुसलमान लड़कों से बातें कर रही हैं। बिल्कुल हंगामा, बर्बादी और बेकारी की तरफ चलते चले जा रहे हैं। अब मुझे बताओ, जो लड़की जाहिदपुर से निकल के नहीं गई, उसकी चुटिया क्यों लहराई? बोलो जी। उसकी आस्तीन कैसे कटी? बोलो उसकी मेहंदी यहां तक कैसे लगी? बोलो उसका गला कैसे चिरा? दो जवाब। उसके गुंफे कैसे निकले? बोलो। उसके चलने का ढंग फिल्मों जैसा, खाने का ढंग फिल्मों जैसा, पहनने ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा, सोने का ढंग फिल्मों जैसा, बात करने का ढंग सारे का सारा फिल्मों जैसा। मुसलमान की बेटी ढंग गैरों जैसा। अच्छे इस्लाम। ये किसने दिया? बोलो। बाप की जिम्मेदारी नहीं है, मां की जिम्मेदारी नहीं है। ये ढंग आया कहां से? जो लड़की जाहिदपुर से निकल के कभी नहीं गई, उसे अगर मैं मुरादाबाद छोड़ के आ जाऊं, घर ना मिले, उसके बाद बंबई का फैशन कहां से है? दो जवाब। गोवा का फैशन कहां से है? बोलो। कर्नाटक, चेन्नई, बेंगलोर का कहां से है? बोलो। ये किसने दिया? ये जो तुम्हारा लाड़ प्यार है ना, जब तुम 10-10, 15-15 हजार रुपए का बेटी को मोबाइल दे दे तो ले बेटी चला, हाथ में आग का अंगारा दे रहे हो और कह रहे हो बेटी हाथ ना जल पाए, ऐसा मुमकिन है क्या? ये जो तुमने मोबाइल दिया है, ये इसी मोबाइल की देन है। मोबाइल की देन है। अगर वो बाल बनवा रही है, काट रही है, तो मोबाइल को देख करके, अगर कपड़े पहन रही है तो मोबाइल को देख करके, खाने का ढंग फिल्मों जैसा मोबाइल को देख करके, चलना फिरना उठना बैठना सारे का सारा मोबाइल जैसा। अब इसका तोड़ क्या है वो भी मुझसे सुन लो। तोड़ चाहते हो? तोड़ चाहते हो? कोई बाप ये नहीं चाहेगा मेरी बेटी बिगड़ जाए, और मैं भी किसी की बेटी को बदनाम करना नहीं चाहता, मगर अगर मेरी बातें गलत जाती हो तो मुझे रोक सकते हो। आज मैं देख रहा हूं, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, इस्लामी रिश्ते का तुम्हारा भाई हूं। तुम्हारी बहन बेटी तो मेरी बहन बेटी। अगर ये उंगली कटे तो तकलीफ यही, ये कटे ये कटे ये कटे ये कटे, तकलीफ यही समझदार इंसान के लिए। समझ में आ रही बात? जी, जी। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, बेटी को मोबाइल देने की क्या जरूरत? यूट्यूब अगर खोलो तो सबसे पहले गंदे गंदे फोटो, गंदी गंदी बातें लिखी हुई आती हैं। आते नहीं आते? जो लोग चलाते पूछो। बेटी को तुम्हें मोबाइल देने पे प्यार उतरा है? बेटी को प्यार में कोई जहर देगा? बेटी को प्यार में कोई आग देगा? अरे आज उन गैरों का कल्चर हमारे घर में है। मैं कहना चाहता हूं, अगर बेटी को, अगर हमें अपना माशरा सुधारना है तो
बेटी के हाथ से मोबाइल लेना होगा। अगर इन्हें देना है तो इनके हाथ में कुरान दे दो, अगर देना है तो इनके हाथ में हदीस दे दो, अगर देना है तो इनको सीरत की किताब दे दो, अगर पढ़वाना है तो इन्हें खदीजतुल कुबरा की सीरत पढ़वाओ, हजरत फातिमा की सीरत पढ़वाओ, हजरत मैमूना की सीरत पढ़वाओ, हजरत सफिया की सीरत पढ़वाओ, हजरत ज़ैनब की सीरत पढ़वाओ, हजरत रुकैया की सीरत पढ़वाओ, हजरत उम्मे कुलसूम की सीरत पढ़वाओ। अरे यही हमारी बेटी अगर जब सीरत पढ़ेगी, जब इस्लाम पढ़ेगी तो ये देखेगी इस्लामी मैदान में सबसे ज्यादा खूबसूरत हीरोइन औरत कौन है। तो कभी नबी की बेटी सामने आएगी, कभी गरीब नवाज की बेटी सामने आएगी, कभी हजरत अली की बेटी सामने आएगी, कभी अबू बकर की बेटी सामने आएगी, कभी उमर की बेटी सामने आएगी, कभी उस्मान गनी की बेटी सामने आएगी। अरे हमारी बेटी अगर बाल काढ़े तो फातिमा जैसे काढ़ेगी, अगर कपड़े पहने तो ज़ैनब जैसे पहनेगी, अगर चलेगी तो बेटी हमारी होगी लेकिन डंग फातिमा का होगा, खाएगी बेटी हमारी होगी लेकिन डंग फातिमा का होगा, पिएगी, उठेगी, बैठेगी, सोएगी, जाएगी, जागेगी, डंग हमारी बेटी का नहीं फातिमा का होगा। खुदा की कसम अगर ऐसी बेटी हमारे घर में हो, अगर बाप के घर में हो तो रहमत बरसती है, शौहर के घर में हो तो नेमत बनती है, और जब माँ बने तो इसके कदमों के नीचे जन्नत होती है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते कुरान, अज़मते मुस्तफा, अज़मते वालिदैन, किरदारे फातिमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तवज्जो है, गलतियां हमारी हैं, कमी हमारी है, किसी तरफ से पकड़ के देखो। नौजवानों को देखो थोड़ी देर के लिए, नौजवानों को देखो थोड़ी देर के लिए। अल्लाह, तवज्जो रखो, अभी मैं आ रहा हूं, अभी तो बहुत बाकी है। क्या खत्म कर दूं? क्या खत्म कर दूं? क्या? ओ मेरी इस्लामी शहजादियों सुनो, मेरी बहनों सुनो, मैं तुम्हारा मुखालिफ नहीं हूं, दुश्मन नहीं हूं, इस्लामी रिश्ते का तुम्हारा भाई हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम पर कोई उंगली उठाए। ओ मेरी बहन, मोबाइल चलाने वाली सुन ले, फिल्में देखने वाली सुन ले, टीवी देखने वाली सुन ले, एक इस्लामी लड़की की तारीख रखने जा रहा हूं। अल्लाह अल्लाह। ओ मेरी बहन, अगर अजाब नाजिल हो गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। मैं तुमसे हाथ जोड़ के कह के जाता हूं, जो कपड़ा हमारी इबादत में रुकावट बने, जो फैशन हमारे तौर तरीके को खराब कर दे, हम उस कपड़े को जिस्म पर नहीं बल्कि चूल्हे में डालते हैं। जी बेशक बेशक। एक इस्लाम की शहजादी, अल्लाह, इकलौती बेटी थी, इकलौती। तवज्जो रखना इस बात पर, अकेली बेटी, बाप ने कितने प्यार से पाला होगा, माँ ने कितने लाड से पाला होगा। कुरान पढ़ी हुई थी वो लड़की। तवज्जो, ओ बेटा, 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी वो लड़की, मगर उसकी सहेली बिगड़ी हुई थी। आज जो लड़की अपनी सहेली बनाती है ना, तो बाज सहेली भी बिगाड़ती है कि ऐसे बाल कर, ऐसे कपड़े पहन, ऐसे दुपट्टा डाल, ऐसे गुम्फे निकाल, ऐसे चल, ऐसे पल्लू रख ले, ऐसे चिमटिया, ये सब बताती। जैसे मैं कर रही हूं वैसे तू कर। लेकिन तवज्जो, एक लड़की, इकलौती लड़की, कुरान पढ़ने वाली, जुमे का दिन कुरान पढ़ रही थी, 16वां सिपारा। अल्लाह, तकरीबन आधा सिपारा हो गया था। कुरान पढ़ रही है, तख्त पे बैठी हुई, कितनी भोली लग रही है। ओ बच्चियों, तुम भी पढ़ा करो, जुमे का
आधा हो गया। माँ चूल्हे पे काम कर रही थी, इतने में उसकी सहेली आ गई, दौड़ती हुई भागती हुई, दुपट्टा भी संभल के नहीं ओढ़ी थी, आकर के अपनी सहेली के ऊपर गिर गई, गले में हाथ डाल के प्यार जताने लगी और कहने लगी, ओ मेरी सहेली देख, दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मैं तुझसे करती हूं, सबसे ज्यादा प्यार मैं तुझसे करती हूं। कुरान पढ़ रही थी, कुरान को बंद करा दिया। अल्लाह, कुरान को बंद किया और आपस में एक दूसरे से चिपट गए। कहा बोल क्या बात है? कहा बताऊं, मेरे घर में टीवी चल रही है और बड़े अच्छे अच्छे गाने आ रहे हैं। जो भी उसने कहा, गाने तो अच्छे होते नहीं है मगर उसके जुमले दोहरा रहा हूं, नकल कुफ्र कुफ्र नवाशा। कहा चल मेरे साथ चल, मैं अकेली टीवी नहीं देख सकती, तेरे बगैर मैं नहीं देख सकती, तू मेरे साथ चल। वो बोली मैं कुरान पढ़ रही हूं, कैसे जाऊं? और मेरा भी आधा सिपारा हुआ, आधा। मां सुन रही है, चूल्हे पे मिट्टी वगैरह लगा रही थी मां। अल्लाह, वो कहने लगी नहीं नहीं देख, मैं कितनी दूर से आई हूं, वरना मैं कुछ खा के मर जाऊंगी। ऐसी धमकी ज्यादा देती है, प्यार जताती है प्यार, मगर ये दुश्मन है। कहने लगी चल मेरे साथ चल, इसने भी कुरान बंद कर दिया, मगर कहने लगी जरा इतना बता, मेरा सिपारा पूरा नहीं हुआ, मैं कैसे जाऊं? वो कहने लगी पगली तू नहीं सुधरेगी, अरे कुरान कहीं को भागा जा रहा, बाद में पढ़ लिए, अगर फिल्म या सीन या गाने निकल गए तो फिर तू क्या देखेगी? चल। उसे बता रही है पगली, ये सुधरी हुई। अब दोनों उठी और चली। अल्लाह गजब में आ गया। मां उठ के खड़ी हो गई, कहा नहीं मेरे लाल, जो बच्ची अपनी मां का कहना नहीं मानती सुन ले। कहा नहीं मेरी बेटी नहीं, तू नहीं जाना मेरे लाल, मत जाना। कहा मां मेरी सहेली आई है। कहा बेटी तूने कुरान छोड़ के जा रही है, कुरान नहीं पढ़ा पूरा। कहा मां देख तो कितने प्यार से आई है। कहा तेरी सहेली नहीं, ये चुड़ैल है, चुड़ैल, शैतान है तेरी सहेली की शक्ल में। जब इतना कहा तो उसकी सहेली की तो आंखें लाल पीली नीली। बोली सुन रही है, तेरी अम्मा अब तक मेरी होती ना तो मैंने मुंह तोड़ दिया होता, मुंह। बच्चियों सुन लो, मुझसे सवाल कर दिया। ये बोली अम्मा देखो मुझे छोड़ के यहाँ आई है लेने के लिए, सब कुछ छोड़ के तुम ऐसे ऐसे कह रही हो। अपनी माँ की तरफ को गर्दन टेढ़ी करके कहना नहीं मांगा, चली गई और माँ रोती हुई रह गई, रोती हुई रह गई। लड़की चली गई मगर अल्लाह अब अज़ाब नाजिल करेगा। जरा देखो बच्चियों, मैं तुमसे कह के जाता हूँ, मेरी बच्ची माँ का कहना कभी मत टालना। अल्लाह, उसने जो भी कुछ देखना था टीवी में देखा, देख के घर आ गई। कुरान तख्त पे रखा था रहल के ऊपर। उसने सोचा चलो सिपारा पूरा कर लो, सिपारा जो बचा उसको कर लो। लड़की तख्त पे बैठी कुरान को हाथ लगाना चाह रही थी मगर अल्लाह ने हाथ लगाने नहीं दिया। अल्लाह ने अजाब नाजिल कर दिया। कैसे अजाब किया जरा सुनो। अल्लाह ने रहल के नीचे से एक खूंखार छिपकली पैदा कर दी। अल्लाह, रहल के नीचे से एक खूंखार छिपकली पैदा की और वो छिपकली निकली और लड़की के यहां चिपट गई पेशानी पे। अब तो उसे डसने लगी, काटने लगी, जहर चढ़ाने लगी। मेरी बच्चियों, आज से माँ का कहना मत टालना। अब ये चीख रही है, कह रही माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। माँ पहले नाराज हो चुकी थी क्योंकि इसने कहना नहीं माना। माँ को ऑल फॉल बक के चली गई गर्दन टेढ़ी करके। माँ ने एक मर्तबा नहीं देखा। माँ मुझे देखो तो, मुझे काट लिया, चीखने लगी, चिल्लाने लगी।
मगर माँ का कलेजा बड़ा बहुत ही नर्म होता है। इस माँ से पूछो जिसने 9 महीने पेट में रखा, इसने तुम्हारी गिलाजत नापाकी साफ की है, उसके बावजूद भी हाथ धोकर के उतना ही तुमसे प्यार किया है। जिन हाथों से तुम्हारी नापाकी इसने धोई है, उन्हीं हाथों से इसने खाना भी खाया है। और आज तुम्हारा बाप तुम्हारी माँ बुढ़ापे में खकार कर दे तो तुम्हें टाइल्स पे बुरी लगती है, तुम्हें थूक बुरा लगता है, मगर इस माँ से पूछो लैट्रीन धोई इसने तुम्हारी लैट्रीन। जी ये माँ है माँ। माँ ने जब देखा मेरा लाल, माँ तड़प गई का क्या हुआ, देखा छिपकली चिपटी पड़ी है, माँ मुझे बचा लो। माँ चिमटा लेकर के दौड़ी। माँ ने सोचा छिपकली छुड़ा दो, लेकिन जैसे ही चिमटा लेकर के दौड़ी, अगर छिपकली होती तो माँ छुड़ा देती, वो तो अल्लाह का अजाब था। जी अल्लाह की कुदरत से पूरे जिस्म पर छिपकली चिपकली हो गई। अब तो लड़की की आंखों पे छिपकली चिपटी पड़ी है, जिस्म पे छिपकली चिपटी पड़ी, हाथों पे छिपकली। कह रही है माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। अब छिपकलियां नोच नोच के खा रही है, डंक मार रही है, डस रही है। लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है, घंटों हो गए, माँ मुझे बचा लो। छिपकली लपक रही है, अगर माँ ने हाथ लगाया तो इसे भी खा जाएंगी। पूरे तख्त पर चिपकली चिपकली। ओ मेरी बच्ची, माँ का कहना मत टालना। आज ये 15 साल की बच्ची, 16 साल की बच्ची माँ की तरफ को गर्दन टेढ़ी कर देता। ये बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते। जी प्यारे, अगर अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया तो कहीं के नहीं रहेंगे। ये कमेटी वालों को दुआएं दो। इन्होंने 1-1, 2-2, 5-5, 10-10, 100-100, 1000-1000 रुपए चंदा करके ये किया। हमारी तारीख के लिए उलमा को बुलाया। चाहता हूं कुछ तुम्हें दे करके चला जाऊं। जी और आज से तौबा करके जाना, आज से तौबा करके जाना। प्यारे, वो माँ कह रही है अल्लाह मेरी बच्ची को बचा ले। लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है, मगर छिपकलियां नोच नोच के खाती जा रही है। लड़की को जहर चढ़ा दिया, उसका जिस्म नीला हो गया और लड़की फूल गई। जहर जब चढ़ा तो लड़की सूज गई, फूल गई। अल्लाह, मोहल्ले की औरतें जमा हो गई, आदमी जमा हो गए, चीखो पुकार से। लड़की नीचे पड़ी है, जिसको देख रही है कह रही है भैया मुझे बचा लो, मामू मुझे बचा लो, खालू मुझे बचा लो, ताया मुझे बचा लो, चचा मुझे, जो भी मुंह में आ रहा वो कह रही है मुझे बचा लो। और लड़कियां गालों पे, आंखों पे, पूरे जिस्म पे चिपटी, वही छिपकलियां चिपटी पड़ी। प्यारे, आज के बाद माँ का कहना नहीं टालोगे ना तुम भी, बाप का कहना नहीं टालोगे ना, इंशाअल्लाह तुम्हारा जलसा कामयाब हो जाएगा। आज से अगर तौबा करके जाओगे, पूरी बात मेरी सुन के जाना। अल्लाह अल्लाह कह रहे माँ बचा लो, माँ भी रो रहे, मोहल्ले वाले भी रो रहे। लड़की फूल के कुप्पा हो गई। अब आखिर में पेशानी वाली छिपकली ने काटा, लड़की मर गई। अल्लाह, सब तौबा करो, कान पकड़ो, अपने तौबा करो, बोलो या अल्लाह हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। आज के बाद गाने बाजे, ढोल ताशे, डीजे और तेरी मेरी बहन बेटियों को तकना, इन तमाम बुरी बातों से बचते रहेंगे। बोलो आमीन। मेरी बच्चियों, तुम भी माँ का, मेरे लाल, माँ का कहना मत टालना। कभी तुम भी ऐसा काम मत करना जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। पता नहीं है किस पे अगर अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया तो वो कहीं का नहीं रहेगा। इसलिए बचाने वाला कोई नहीं। वइज़ा बतश्तुम जब्बारी। समझ में आ रही है बात? वो लड़की मर गई। अब उसको कौन कफन पहलाए, कौन गुस्ल दे? छिपकली। अब क्या करें? सोच रहे हैं क्या करें क्या करें। इमाम साहब आ गए। इमाम साहब ने पूछा क्या बात है? कहा ऐसे ऐसे। बोले ओहो, अल्लाह का ये अजाब है। कहा एक तरकीब करो, ऐसा करो, उधर जरा टीवी रख के चला के देखियो। जब टीवी रख के चला करके देखा तो छिपकली गायब। और अब टीवी हटाई तो छिपकली फिर मौजूद।
किसी तरीके से मुसलमान की बच्ची को गुस्ल दे दिया, कपड़े पहनाए, टीवी चल रही है, मुसलमान की बेटी के जनाजे पे अहदनामा पढ़ा जाता, कुरान की तिलावत होती, सूरह यासीन पढ़ी जाती। आज मुसलमान की बच्ची के गाने बज रहे हैं। बोलो कैसे कारनामे। प्यारो तौबा कर लेना, अभी दिन दूर नहीं है। अल्लाह अल्लाह, वो मुसलमान की बच्ची को गुस्ल दे दिया, कपड़े पहना दिए और जनाजा लेकर के चले। जैसे ही जनाजा लेकर के चले, टीवी अगर हटाए तो फिर गाने छिपकली आ जाए। टीवी सीने पर रखी है और जनाजा जा रहा है, टीवी चलती हुई जा रही है। सारे लोग कह रहे हैं मुसलमान की बच्ची आज इस हाल में, आज इस हाल में। हमारे घरों में बड़ी जुर्रत करके जुमला बोल रहा हूं, सुन लेना। हमारे घर में अगर 3 बेटे हैं ना, तो तीनों अपने अपने मोबाइल चला रहे हैं, कोई किसी की नहीं सुन रहा। वो उधर गाने, उधर कव्वाली, उधर जो भी कुछ है वो सुन रहा है, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। 8-8 दिन हो जाते हैं हमारे घर में कुरान की तिलावत नहीं होती। कभी तुमने कुरान की तिलावत की आवाज सुनी अपने घरों से, किसी बहन की या भाई की? नहीं सुनी, नहीं सुनी। जब सुनो तो मोबाइल की किसी मोहल्ले से निकल जाओ, किसी न किसी की पैंट में मोबाइल रखा हुआ बच जाएगा, मोबाइल चलता हुआ नजर आ जाएगा। वो लड़की का जनाजा कब्रिस्तान पहुंच गया, अल्लाह अल्लाह टीवी हटा रहा है तो फिर छिपकलियां आ जाती हैं। कब्र पे जब पहुंचे, चलो टीवी हटाओ, जनाजा रख दो। जैसे ही टीवी हटाई, जनाजे को हाथ लगाने वाले थे, सारी छिपकलियां आ जाती हैं। मुख्तसर ये है, उस लड़की का दफन टीवी के साथ हुआ। अल्लाह मेरी तौबा, टीवी के साथ हुआ। सिर्फ मां का कहना नहीं माना उसने, मां का टीवी के साथ दफन। लोग दफन करके 40-50 कदम वापस आए, और जैसे ही वापस आए धमाका हुआ, कब्र फटी, टीवी के टुकड़े हो गया लकीरी। लोग गए तो फिर कब्र बंद हो गई कुदरती। सब लोग आ गए, गांव में आए। रात को जब उसकी मां सोई तो वो लड़की ख्वाब में आ गई और आकर के कहने लगी, मां मैं जिंदा हूं, मरी नहीं हूं, मुझे निकाल लो। कहा मां मेरी कब्र में सांप और बिच्छू है, मां मुझे सांप और बिच्छुओं का बिस्तर कर दिया गया, मां मुझे अज़ाब कब्र होगा, मां मैं मरी नहीं हूं, मां मुझे जिंदा निकाल लो। अरे जब मां की आंख खुली तो पसीने पसीने। कहा क्या बात है? कहा शौहर बोला क्या बात है? कहा ऐसे ऐसे मैंने ख्वाब देखा है, ये मामला है। कहा नहीं, तेरी इकलौती लड़की थी, तेरा ख्याल ख्वाब में तब्दील हो गया। जब इतना कहा तो वो लड़की वो मां से कहा तू मेरी बराबर में सो जाओ। जैसे ही माँ बाप दोनों बराबर में सोए, वो लड़की बाप के ख्वाब में आ गई और आकर के कहने लगी, अब्बा जान आप मेरे लिए खिलौने लाते थे, मुझे बड़े प्यार से पालते थे, अगर कोई चीज लाते थे तो मेरे हाथ में देते थे, खाना खाते थे तो पहला लुक्मा मुझे खिलाते थे। अब्बा जान आज मुझे सांप का लुक्मा बना के चले आयो। अब्बा मैं मरी नहीं हूँ, जिंदा हूँ, मुझे निकाल लो, कब्र में सांप मुझे खाए ले रहे। अरे हमने नबी की हदीस पढ़ी है, प्यारे जरा सुनो, ये जो दुनिया का बिच्छू होता है अगर काट ले तो पूरी रात सोने नहीं दे, मगर कब्र के बिच्छू के बारे में सुनो, नबी फरमाते अगर काट ले डंक मार दे तो इसका जहर 1 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 70,000 साल तक दिल ब दिल ऊपर को चढ़ता रहेगा। वरना तौबा कर लेना, अपनी बच्चियों के हाथ से
बिगड़ने वाली हर चीज को ले लेना। प्यारों, मैं इस्लामी रिश्ते का तुम्हारा भाई हूं। तुमने अगर इस बात को लिया तो आधा माशरा सुधर सकता जी। कहा माँ बाप मैं जिंदा हूं, परेशान हो गए। पूरे गांव वाले इकट्ठे हुए, चलो लड़की की कब्र खोलो। सुनने की बात, कहा चलो लड़की की कब्र खोलो। अब किसकी हिम्मत? इमाम साहब आगे गए, पूरे सब पहुंच गए। 4 आदमियों का इंतखाब। कहा तुम खोलो। वो निडर थे। जरा प्यारे सुनो, मेरी बहनों सुनो, भाइयों सुनो, तौबा करके जाना। और जैसे ही कब्र खोली तो वो लड़की कब्र में जिंदा तो थी, मगर प्यारे सुनो, जिंदा थी तो कैसी थी? एक सांप 4 मुंह वाला उसको लिपटा हुआ था, और कब्र के सांप और बिच्छू उसका बिस्तर बने हुए थे। वो सांप ऐसा था, ऊपर वाले मुंह से नाक के नथने पकड़े हुए था और जबान की जड़ें पकड़े हुए था। गले में लपेटा, कमर में लपेटा मार करके नीचे वाले मुंह से एक मुंह यहाँ पे लगाए हुए था और दूसरा मुंह दूसरे तलवे पे लगाए हुए था। लड़की ऐसे तड़प रही थी, ऐसे तड़प रही थी जैसे बिजली का करंट लग रहा हो। लोगों ने देखा, जैसे ही देखा अल्लाह समद, कुछ तो बेहोश होके गिर गए, कुछ की चीखें निकल गई। जी जी। और जैसे ही चीखें निकली, मगर यही इमाम जिसकी तुम बुराई करते हो, यही इमाम, अरे इसके सीने में कुरान है, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया प्यारे। यही इमाम जिसकी हम बुराई करते हैं, इसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर याद भी तो आका आ गए। जी बेशक बेशक। इसे आका याद आया। आका ने फरमाया अगर कहीं बलाएं हो तो अजान पढ़ो, अगर कहीं मुसीबतें हो तो अजान पढ़ो, अगर कहीं अजाब हो, तूफान तो अजान पढ़ो। इस इमाम ने कानों में उंगली दी, आंखों को बंद किया और पूरी ताकत से अजान पढ़ना शुरू की। जब ला इलाहा इल्लल्लाह पे आया और अजान पूरी हो गई, आँख खोल के देखा तो कब्र का अजाब खत्म हो चुका था। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने गौसुल वरा, फैज़ाने सरकारे मदीना, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला, नारे तकबीर। प्यारो, सही बता रहा हूं, जब वो लड़की थी किस शक्ल में वो भी तो सुनो। बच्चों, यहां से नीचे को, बहनों सुनो, बच्चियों सुनो, यहां से नीचे को, गर्दन से ना नीचे को उसका औरत का जिस्म था, और गर्दन से ऊपर को उसका खिंजीर का मुंह बन गया था। अल्लाह, खिंजीर जानते हैं, जो भंगियों के पास जानवर होता है। अल्लाह, पूछा कि क्यों? तो वो लड़की अगर उसकी माँ कुछ कहती थी ना, तो माँ को मुंह बनाती थी, मुंह चुड़ाती थी, मुंह बना करके बातें करती थी और खिसिया के पलट जाती थी। मेरी बच्चियों, आज के बाद तुम अपनी माँ को मुंह मत चुड़ाना, आज के बाद तुम अपनी माँ को तकलीफ मत देना। बोलो तकलीफ दोगे क्या? मुझसे वायदा करो, वायदा करो, हाथ उठाओ, वायदा करो। बोले या अल्लाह, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। आज के बाद माँ बाप की इज्जत करेंगे, रख लो। अब मैं एक हदीस तुम्हारे पास और लेकर के चलूं या खत्म कर दूं? कह रहा था कोई? अच्छा बोलो।
अच्छा, मुझे बता देना जब खत्म करना है। आप बड़े प्यार से सुन रहे हैं, बड़े अदब के दायरे में सुन रहे नहीं सुनने बोलो, लेकिन अमल करके भी जाना। एक हदीस तुम्हारे पास लेकर के और पहुंचूं, इजाजत है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो एक हदीस ऐसी है, जब सुनोगे ना तो तुम इसे भी याद रखोगे। मैंने क्या कहा था? ये जलसा नहीं, अब क्या है बोलो? एक रात का मदरसा। एक रात का क्या है बोलो? तो क्या तुम्हारी छुट्टी हो गई जो जा रहे हो? अच्छा, जरूरत से आ जाएंगे, इंटरवल हुआ लग रहा है, जरूरत से आ जाएंगे। कुछ बच्चे बहाने से भी जाते हैं। हाँ देख लियो, अगर बहाना करोगे तो बद्दुआएं तो दे ही नहीं सकता मैं। अल्लाह ताला आपको इतना दे मेरे मौला, इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन। चलो देखो ये हदीस, अब मैं इसकी तमहीद बांधता हूं। पहले हम लोग अच्छे काम भी करते हैं और बुरे काम भी करते हैं। बोलो होते नहीं होते? तवज्जो रखना। ये जलसा किया, अच्छा काम। कमेटी वाले हैं क्या? जी अच्छा चलो, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। कुछ लोग मेहमानों को देख रहे होंगे, देखना चाहिए। ये जलसा किया, अच्छा काम किया। बोलो किया नहीं किया? ठीक है। नमाजें पढ़ना, रोजे रखना, लोगों की मदद करना, अच्छा बोलना, किसी को देख के मुस्कुराना, समझ रहे? ये नहीं कि थूथड़ा बिगड़ा बड़ा। बाज तो सूरत इतनी बुरी कर लेता, इतनी बुरी, क्या फायदा है इस सूरत बुरी करने से? और बात मेरी बहन भी ऐसे ही है। शौहर अगर इनका थका मांदा आएगा, क्या आएगा बोलो? थका हुआ आएगा। और थका मांदा आने के बाद तो इसे पानी देना चाहिए अपने शौहर को, अपने शौहर का अदब करना चाहिए, सलाम करना चाहिए, बिठालना चाहिए, पानी पेश करना चाहिए। पसीना अगर गर्मी है तो पंखा झलना चाहिए, समझे? जैसा जो मौसम है वैसे ही उसके साथ पेश आना चाहिए। बोलो ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मगर बाज मेरी बहन ऐसी है, जैसे ही बेचारा ये काम पे से थका मांदा आया और इसने निकाला सैंडल अपना ऊंची एड़ी वाला निकाल के और बच्चों को पड़ापट इतना मारा बच्चों को, और बच्चे पे 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 करते हुए रोते हुए जा रहे हैं। अब ये थका मांदा तो था ही, तो बोला क्यों मार रही हो बच्चों को? ये खिसिया के बोला क्यों मार रही हो बच्चों को? तो बोली चुप कर रही हो, चुप कर। ये तुम्हारा ही कारनामा, तुम्हारा ही। और वो तुम्हारी अम्मा जो बुढ़िया बैठी है ना, बुढ़िया, उसने ज्यादा सर पे चढ़ाया, अम्मा को और लपेट दिया। ले अब ये गुस्से में था, बोला देख बोलिए मत वरना घर से ना बाहर कर दूंगा, 1 2 3 कर दूंगा। तो ये भी दुपट्टा फेंक के बोली अगर एक बाप का है तो अभी 1 2 3 करके देख। जी ये भी एक ही बाप का था, इसने भी तलाक 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 तलाक, जब तक सांस चल रही तब तक तलाक चल रही है, पूरी सांस भर के तलाक दे दी। अब 1 घंटे के बाद जब गुस्सा उतरा तब बोला पता नहीं मुझे जादू हो गया है, मेरा दिमाग खराब है, मुझ पे कोई असर हो गया है, मुझे किसी ने करा दिया है, पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैंने क्या बक डाला। बीवी से बोला मैंने तुमसे कुछ कहा था? बीवी बोली हाँ तुमने 1 ही मर्तबा तलाक दी थी, झूठी गई की। क्या बोली 1 ही मर्तबा तलाक दी थी, 1 ही मर्तबा। और जब सब डकार गई, और जब तक सांस चल रही ना, जब तक सांस चल रही तब तक क्या चल रही थी? अल्लाह के बंदो पहले क्यों नहीं सोच लेते? मगर निरी गलती बहनों की नहीं है, तुम भी कम नहीं हो। बेचारी ने ना कुछ कहा ना कुछ सुना, फिर भी इतनी मोटी गाली क्यों देते हो भाई? गाली इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? कौन सी जमीन छीनी है इसने तुम्हारी जो तुम गाली दे रहे हो? इसकी माँ की गाली, बहन की गाली और काय की गाली, और इतनी नंगी गाली, इतनी नंगी जिसके मीनिंग डिक्शनरी में ना मिले।
काम अपना अच्छा नहीं चल रहा, बहन गाली सुन रही है। ले यही बात। समझे? बाहर किसी से हूं टाक हो गई, गालियां बीबी को दे रहा। लाइट भाग गई, गाली बीबी सुन रही है। अरे पागल है क्या? क्यों गाली दे रहे हो? अपनी जिंदगी में बहार लाओ। तवज्जो सुनना, तवज्जो। तुम्हारे घर में पत्थर भी है, टाइल्स भी है, नल भी है, मोटर भी है, फ्रिज भी है, कूलर भी है, एसी भी है, हीटर भी है, मोटरसाइकिल भी है, कार भी है, गोश्त, चटनी, सारा कुछ अच्छा है, खाना पीना, मगर सुकून एक वक्त का नहीं। सुकून एक वक्त का नहीं जी। सुबह खाना खा रहा तो किच 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 किच, दोपहर को खाना खा रहे हो चे 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 चे, शाम को खाना खा रहे हो तो किच किच। ऐसा लगता है खाना नहीं खा रहा, खाना तुम्हें खा रहा। ये परेशानियां हैं। इसकी वजह क्या सुनो? इसकी वजह ये बीबी शौहर से मोहब्बत नहीं और शौहर बीबी से मोहब्बत नहीं। अरे भाई, जो बीबी सर से पांव तक पूरा वजूद तुम्हारे हवाले कर दे अपने शौहर के, मगर मोहब्बत का ये आलम है, फिर भी कभी 200 चुरा लेती है, कभी 250 मार देती है जी, कभी 300, कभी 400, और बहाना लगा देती है जिन्नात का कि जिन्नात चुरा रहे हैं, और चुरा रही है जिन्नातनी। कभी पैसे 250, 300, जब 4000 हो गए, गई मुरादाबाद या कहीं पे, और सूट लाई, लाने के बाद अब फैला फैला के दिखा रही है सूट। कहा ये कहां से लाई? बोली वो मेरे भैया ने दिया, भैया ने। ये मोहब्बत है? इसको मोहब्बत बोलेंगे? ये घोटाला जो चल रहा है मोहब्बत है? अरे बीबी को शौहर पे एतमाद और शौहर को बीबी पे एतमाद। शौहर बीबी को गाली ना दे और बीबी अपने शौहर का अदब करे। यहां तक कि किताबों में, हदीस में बीबी को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। बात है, बेशक बेशक। सुन ले मेरी बहने, बीबी को ये तो चलेगा काम करना, और ये 1.5 टांग से डंग 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 पूरे मोहल्ले में घूम रही है, ये लंगड़ी घोड़ी की तरह। दोपहर को आती है डकारे मार के पूरा खाना हजम करके, जबकि बीबी को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। अल्लाह अल्लाह, प्यार से जरा रहो, प्यार भरी जिंदगी अगर इजाजत हो तो मैं एक मियां बीबी की हल्की सी जिंदगी रखूं, इजाजत है? शौहर और बीबी की हल्की सी जिंदगी। ओ बेटा, ओ बेटा, अरे अरे, पंचायत हो गई, अब तुम्हारी तरफ आएगी तकरीर, वरना तवज्जो। एक शौहर का नाम हजरत अली, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और बीबी का नाम सैयदा फातिमा। अपने घरों में ये बात पहुंचा देना मेरी बहनों, तुम अमल करना, तुम भी अमल करना, गाली मत बकना से बीबी को। हजरत अली बाहर से आए, थके मांदे आए, पेशानी पे पसीना था, और जैसे ही हजरत अली आए, अल्लाह, सैयदा फातिमा हजरत अली को देख के खड़ी हो गई और देख करके मुस्कुराने लगी, और मुस्कुरा करके हाथ पकड़ा, और पकड़ने के बाद कहा मेरे सरताज तशरीफ रखिए। हजरत अली को बिठा दिया, और बिठाने के बाद अपना आंचल लिया, दुपट्टा लिया, जोड़े थी चादर, उसका आंचल कोना लिया, लेकर के यूं किया, और हजरत अली के माथे का पसीना पोंछ दिया। हजरत अली बोले कसम है रब्बे जुल जलाल की, फातिमा के उस एक आंचल ने मेरी सारी थकावट उतार दी थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
और जल्दी से गई मुस्कुराती हुई, गिलास में पानी ला करके ऐसे पेश किया जैसे फूल पेश करते हैं। ये ढंग हमारे घरों में लाओ। अब हजरत अली ने पानी पिया और मुस्कुरा के खड़ी हो गई। जैसे ही खड़ी हुई, हजरत अली भी तो सखावत के दरिया थे ना जी, बल्कि समंदरी थे। जी जी। हजरत अली फातिमा का हाथ पकड़े, फातिमा आज मेरा जी चाह रहा है एक चीज को वो कह दूं। कहा बोलो। कहा जान भी हाजिर है। फातिमा बोली। कहा फातिमा तुम मेरे घर में 3 दिन भूखी रही। तुमने खजूर की गुठरी पे नमक लगा करके चाट चाट के जिंदगी गुजर बसर की। फातिमा सूखी रोटी तोड़ तोड़ के जब ऐसे नहीं टूटी तो घुटने पे रख के ऐसे तोड़ तोड़ के पानी में भिगो भिगो करके खाई, मगर मुझसे आज तक कुछ नहीं मांगा। फातिमा आज तुमने मेरा दिल जीत लिया। आज मैं अली शौहर होके कहता हूं जो तुम्हें अच्छी चीज लगे, सबसे ज्यादा पसंद हो, वो आज अली से मांग लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किससे मांग लो बोलो? हजरत अली बोले फातिमा मांग लो। कब मांगो फातिमा? फातिमा कह रही है नहीं अली कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे घर में खुश हूं अली। तुम राजी, मेरे बाबा जानी राजी, अल्लाह राजी, फातिमा की जिंदगी का मकसद पूरा। अब तुम अपने घर में कह के देखो मांग क्या मांग रही है, तो ऐसा जवाब देगी कभी जिंदगी में कहोगे नहीं मांग क्या मांग रही है। ऐसा जवाब देगी, समझे। बक्से भरे पड़े कपड़ों से, बक्से कवर्ड भरा पड़ा कवर्ड, मगर फिर भी कहेगी यही रपटा रही हूं एक ही जोड़ी कपड़े, यही रपटा रही हूं। एक एक शादी में 5-5 जोड़ी बनते हैं, मगर सैयदा फातिमा कह रही है नहीं मेरे सरताज। हजरत अली ने हाथ पकड़े हुए कहा फातिमा आज मेरा जी चाहता है जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद चीज हो वो मांग लो। फातिमा ने मांगा तो क्या मांगा ये तुम अपने घरों में जाके बताना, और मेरी बच्चियों तुम इस पे अमल करना। अली वाले फातिमा आज मैं चाहता हूं, मेरा दिल चाहता है, और जो तुम्हें सबसे ज्यादा चीज पसंद हो वो मांग लो। फातिमा बोली अच्छा अली मांग लूं? फातिमा क्या बोली? मांग लूं? तुम्हारी बीवी क्या मांगती? वो 2 तोले का हार बनवा दियो। जी। तुम कहीं सऊदी अरब या कहीं जाके फोन करी हेलो क्या लिया हूं मैं तुम्हारे लिए, परसों फ्लाइट है हार। बोली वो यहाँ ना रानी वाला हार बहुत चल लिया, वो लिए ये नहीं कहेगी मैं नफिल पढ़ के दुआ कर रही हूं अल्लाह मेरे शौहर को इज्जत के साथ साथ खैरियत से मुझसे मिला दे, मेरे घर तक पहुंचा दे, कुछ नहीं कहेगी। ये कहेगी वो मेरी बहन है ना छोटी वाली, उसकी जेवरी और डाल लियो, ऐसी चीज। लेकिन सैयदा फातिमा बोली अली मांग लूं? अली बोले मांगो, आज अली से जो चाहो मांगो। अल्लाह, फातिमा ने क्या मांगा जरा ये तो सुनो। तुम सोच रहे होगे सोना मांगा, चांदी मांगी। फातिमा अगर पत्थर से कह देती ना सोने का बन जा तो बन जाता। जी बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फातिमा दुआ कर देती अल्लाह जन्नत से पका पकाया खाना आ जा तो आ जाता। जी। मगर ये ना ये हथेलियों में ऐसे वो चक्की चलाते चलाते छाले पड़ गए थे, छाले। ये फातिमा की बेटी। फातिमा बोली अली मांग लूं? हजरत अली बोले फातिमा मांग लो। का क्या मांग रही हो फातिमा? मांगो। फातिमा की आंखों में आंसू आ गए, आवाज लड़खड़ा गई, आंखों से आंसू गिरने लगे। रोते हुए आवाज में बोली अली खड़े हो गए, फातिमा को सीने से लगा लिया। कहा फातिमा
रो क्यों रही हो, जरा बोलो बात क्या है। अली ने कहा फातिमा रो मत। फातिमा रोते हुए आवाज में बोली अली मांग लो। फातिमा ने कहा मांग लो। अली बोले मांगो। फातिमा बोली अली जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं दुनिया से चली जाऊं, अली जब मेरी मौत आ जाए, अली जब मेरी रूह कब्ज हो जाए, अली ऐसा करना मेरा जनाजा दिन में नहीं बल्कि रात में निकालना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अली फातिमा ने क्या कहा, अली सबसे जो ज्यादा पसंद है वही मांगू ना। कहा बस इतना करना मेरा जनाजा रात में निकालना। अली बोले फातिमा ऐसा क्यों? कुरान की कोई आयत नहीं कि जनाजा रात में निकाला जाए, हदीस भी नहीं औरतों का जनाजा रात में। लेकिन फातिमा तुमने क्यों मांगा? मेरी बहनों फातिमा की जिंदगी लेकर के जाओ घर में। जो चुटियां लहराती फिर रही हैं, जो वो बड़े बड़े पूले ऐसे जूड़ा फैला के जैसे चल रही है मोरनी, समझे, ऐसे कपड़ा लिबास पहनने वाली, सुनो फातिमा की मांग देखो क्या मांगा। नबी की बेटी रो रो करके कह रही है ओ मेरे सरताज मेरा जनाजा रात में निकालना। अली बोले फातिमा तुमने ऐसा क्यों कहा कि मेरा जनाजा रात में निकालना? फातिमा बोली अली मैंने इसलिए कहा, सुनो भाई बहनों, फातिमा बोली अली मैंने इसलिए कहा कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी अपने ऊपर किसी गैर मर्द की नजर पड़ने नहीं दूंगी। जब तक मैं जिंदा रहूंगी अपने ऊपर किसी गैर मर्द की नजर पड़ने नहीं दूंगी। अली मैं चाहती हूं जब मैं मर जाऊं तो मेरे कफन पर और मेरे जनाजे पर भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। मैं पर्दा चाहती हूं, पर्दा। फातिमा ने क्या मांगा? पर्दा, पर्दा। और आज हमारी 2-4 बेटियां, बच्चियां, बहनें शादी में उस जगह ऊंची जगह खड़ी होंगी और एक दूसरे से हंसी मजाक टिट्टे गुलछर्रे उड़ाती होंगी ताकि पूरे बारात वाले हमारे कपड़ों को देखें, हमारे बालों को देखें, हमारे चुटलों को देखें। कहां है फातिमा की जिंदगी? फातिमा बोली मुझे पर्दा चाहिए, पर्दा। जी। अपने घरों में बच्चियों को यह बात पहुंचा देना। पर्दा हमारे यहां भी बहुत है, मगर सुनो, विंडो पे पर्दा, खिड़की पे पर्दा, रोशनदान पे पर्दा, चौखट पे पर्दा, स्टूल पे पर्दा, मेज पे पर्दा, टीवी पे पर्दा और बीवी बेपर्दा। बीवी बेपर्दा। अब बताओ, जरा सोचो, गौर करो प्यारे। फातिमा क्या चाहती थी मेरी बहन? सुन, फातिमा चाहती थी पर्दा। कहा अली जब तक मैं जिंदा रहूंगी मैं अपने आप को पर्दे में रखूंगी, और लेकिन जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा रात में निकालना ताकि किसी गैर मर्द की मेरे जनाजे पे भी नजर ना पड़े। सैयदा फातिमा की बेटी हसन हुसैन की बहन, उनका नाम सैयदा जैनब है। तबीयत खराब हो गई, शौहर दवा ले आए, तबीयत ठीक नहीं हुई। जब ठीक नहीं हो रही है तो शौहर कहने लगे जैनब चलो तुम खुद चलो मेरे साथ में, हकीम को हाथ दिखा लेंगे, जो दवा वो चाहेगा तशखीस करेगा वो दवा दे देगा, ठीक हो जाओगी। जैनब बोली नहीं मेरे सरताज मैं नहीं जा सकती, तुम मेरे हालात बता करके दवा ले आओ। कहा क्यों? कहा इसलिए मैं गैर मर्द के हाथ में हाथ नहीं दूंगी। जी। जब इतना कहा तो शौहर बोले इतनी इजाजत तो इस्लाम भी देता है ना, तबीयत खराब है, बीमार हो, मेरे साथ जा रही हो। तो सैयदा जैनब का जवाब सुने बच्चियां। सैयदा जैनब ने क्या कहा? कहा मेरे सरताज इस्लाम तो इजाजत देता है
मगर मेरी मजबूरी यह है कि मैं बेटी फातिमा की हूं। बेशक। कहा इस्लाम तो इजाजत देता है, मगर मेरी मजबूरी यह है मैं बहन हसन और हुसैन की हूं। कहा इस्लाम तो इजाजत देता है, मगर मैं लाडली अली की हूं और नवासी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के हूं। आज कहां है बच्चियां ये ऐसी? मां को देखो, मां को देखो तो मां का वो ढंग है कि बयान नहीं किया जा सकता। अच्छी खासी 40 साल की है, 40 साल की अधेड़ हो गई। ए बेटा 80 साल में मुश्किल से उम्र हो रही है, अधेड़ हो गई अधेड़। मगर कहां पहनावा ऐसा इतना गंदा, इतना टैट, यहां का जिस्म दिख रहा वो शरारा पहनेगी गरारा, और ऊपर से इतनी ऊंची कुर्ती, समझे यहां का जिस। और इस अम्मा बेढंगी को ये पता ही नहीं है मेरी बेटी जवान है, और वो यहां तक मुंह चिरौआ, समझे, और वो लाल पीला क्या कौन कौन सा मैक। अच्छा सही बताइए, ये जेब देता है क्या? एक माँ को जेब देता है क्या? जिसकी बेटी जवान हो, माँ को ऐसे रहना चाहिए? कम से कम खुद तो देख ले। और बाज तो सही बता रहे हो, इतनी बुरी लगती है उस पहनावे में, इतनी घुमनिया घूम रही है, घुमनिया जैसे घूमना घूमना, सही बताओ इतनी बुरी लगती। और पता नहीं क्या समझती है अपने आप को वो। आज के बाद मेरी इन बातों पे अमल करोगे? बोलो ना कोई अमल है सुनाने के काबिल। वाह वाह क्या बात है। बेशक बेशक। कौन सा अमल है हमारे पास जो तुम्हें सुनाए? बोलो या रसूल अल्लाह। न कोई सुनाने के काबिल, और न मुंह है तुम्हारे दिखाने के काबिल। करम ने रखी लाज सजदों की मिर्जा, ये सर कहाँ था आस्ताने के काबिल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। बेशक। बात चल रही थी हजरत अबू बकर सिद्दीक की जी। वहीं से चले थे ना, 12:30 होने वाले, 25 मिनट हो गए। अब मेरी तकरीर खत्म होने जा रही है, समझ में आ गई? मगर इन बातों पे अमल करना। अगर किसी भाई को मेरी बात बुरी लगी हो तो माफ करना, किसी बहन को मेरी बात बुरी लगी हो वो भी मुझे माफ करे, क्योंकि मेरा मकसद किसी को जलील करना नहीं है, मेरा मकसद किसी को बुरा भला कहना नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ इस्लाह है। जी इस्लाह की। मेरा मतलब इस्लाह है। जी बेशक। देखो जो डॉक्टर होता है ना, वो काटता है जिस्म को, काटता नहीं काटता। उस वक्त बाज मरीज गुस्से में आके गाली भी दे देता, मगर वो डॉक्टर तुम्हारा दुश्मन नहीं है। वो उस अंदर की जो मर्ज है, बीमारी है, मैल है, उसको निकाल रहा। जी। वो तुम्हें ठीक करना चाहता है, वही मेरा मकसद है। इसलिए मैंने अपनी बहनों को ये बातें सुनाई, भाइयों को सुनाई। सिर्फ मतलब और मकसद ये था, अगर तुमने मेरा साथ दे दिया ना, सब लोग अगर साथ देने लगे तो सही बता रहा हूं, इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है, लोग हमारी और तुम्हारी मिसालें दिया करेंगे। हक। मगर मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, ये आलिम साहब अकेले कुछ नहीं कर सकते, मुझसे ज्यादा खुल के और कौन बोल सकता है वो। मगर अमल तुम्हें करना पड़ेगा।
अगर सब भाई, माँ मेरी तरफ से, मेरी बहन माँ, और बाप मेरे भाई मेरी तरफ से सिर्फ ये अहद कर ले, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हमें पड़ोस को नहीं, मोहल्ले को नहीं, किसी बाहर वाले को नहीं, सिर्फ अपने अपने घर पे कंट्रोल करना। अगर सारे माँ बाप अपने अपने ऊपर कंट्रोल कर लें तो इंशाअल्लाह मेरा दावा है